शाम ने ट्रेन में एक खूबसूरत लड़की को सोते हुए देखा और झट से उसके साथ सेल्फी लेकर अपने दोस्तों को भेज दी और जलाने लगा। उसके दोस्तों ने ये सेल्फी आगे भेज दी और एक दोस्त ने तैश में आकर ये सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। उसकी शाम की काफ़ी गर्लफ्रेंड्स थी जिन्होंने ये फ़ोटो आगे आगे शेयर कर दी, जिससे ये फ़ोटो काफ़ी वायरल हो गई और सभी को शाम के बारे में पता लग गया। तभी एक दिन वह शाम को डांस कर रहा था और कुछ लोग आए और उसके थप्पड़ मारकर चले गए, जिससे वो बेहोश हो गया। लेकिन उसे कुछ नहीं समझ लगी कि उन लोगों ने उसे क्यों पीटा। फिर रात सपने में भी उसे वही लोग नज़र आते रहे। फिर एक दिन जब वह बाथरूम में था तो कुछ लोग फिर आए और फिर उसे पीटने लगे और काफ़ी देर पीटते रहे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये लोग कौन है और उसे क्यों पीट रहे हैं। एक दिन मूवी देखते समय भी वो लोग इसके पीछे थे और उसे पीटने लगे, जिससे वो बहुत डरने लगा। एक दिन वॉक करते हुए भी कुछ लोग आए और उसे उठाकर ले गए और उसे मिट्टी में दबा दिया और कहने लगे कि हमारी छोटी कहाँ है, हमें बता दो, क्योंकि उनकी छोटी भतीजी घर से भाग गई थी और उन्हें लग रहा था कि वो इसके साथ ही भागी है। उन्होंने उसे धमकी दी कि वो जल्दी हमारी छोटी को हमारे पास लेकर आए, नहीं तो वह उसे जान से मार डालेंगे। उसने हाँ कर दी कि वो उसे लेकर आएगा। वो गुंडे बहुत ही खतरनाक थे कि वहाँ से चले जाते हैं और उसके दोस्त उसे मिट्टी से बाहर निकालते हैं। तभी वह खाना खा रहे होते हैं और वो बहुत डर रहा होता है और फैसला करता है कि वह उसे ढूंढकर लेकर आएगा। तभी वह सोचता है कि वह जिस स्टेशन पर उतरा था उसके आगे सिर्फ 2 स्टेशन थे, वह उन्हीं में से किसी पर गई होगी। वह एक स्टेशन पर जाते हैं और उस लड़की के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें वो लड़की कहीं नहीं मिलती। तभी वह एक बाल काटने वाले की दुकान पर जाते हैं और फ़ोन पर ऐसे ही बात करते हैं कि ये लड़की घर से भागी है, इसका पता बताने वाले को 3 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे दुकान वाला कहता है कि उस लड़की की फ़ोटो दिखाओ। तो तभी वो दुकान वाला बताता है कि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहाँ भागकर आई थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया और उसके सारे पैसे और गहने लेकर भाग गया। ये लड़की अब यहीं पर रहती है। वह उन्हें उसका पता बता देता है। वह लड़की वहाँ ही अकेली रह रही होती है कि तभी वह लड़के उसके पते पर पहुंच जाते हैं और वहां कुछ बच्चों को तंग करते हैं। तभी वह लड़की नीचे आती है और उनसे डांटती है कि वह असमर्थ बच्चों को तंग कर रहे हैं और वहां से चली जाती है। वो उस लड़की का पीछा करते हैं और कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, और वह सारी घटना के बारे में बताता है, लेकिन वह अपनी मारपीट वाली घटना शर्मिंदगी की वजह से नहीं बता पाता। वह लड़की को एक कहानी बनाकर सुनाता है कि तुम्हारे घर वाले बहुत दुखी हैं और तुम्हारी दादी तो बहुत बीमार हो चुकी हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। वह कहती है कि मैं उनके पास नहीं जा सकती क्योंकि मैं घर से भाग कर आई थी, अब किस मुंह से उनके पास जाऊं। लेकिन उनके बार बार मनाने पर वह लड़की मान जाती है और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह लड़का खुश हो जाता है और उसके साथ ले जाने के लिए आता है। तभी वह लड़की सोचती है कि वह घर कैसे जाएगी। वह लड़का उसे समझाता है कि सब कुछ मैं संभाल लूँगा, तुम सिर्फ मेरे साथ मेरे घर पर चलो। वह ट्रेन में घर जा रहे होते हैं कि वह लड़का उसे उसकी लव स्टोरी पूछता है। वह उसे अपनी सारी लव स्टोरी बताती है। वह उसकी लव स्टोरी किसी कहानी की तरह उसे लग रही होती है कि तभी वह घर पहुंच जाते हैं। जब वो लड़की को उनका नौकर देखता है तो सभी को आवाज़ लगाता है। सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। वह लड़की अपने पिताजी को देखकर भावुक हो जाती है और उनके गले लगकर रोने लग जाती है और उनसे माफ़ी भी मांगती है और अपने साथ जो हुआ सब कुछ बताती है। तभी वह अपनी दादी के पास जाती है जो काफ़ी बीमार हो चुकी थी। वह अपनी दादी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब वह उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी।
तो दादी उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है और उससे मिलना चाहती है। तभी वह लड़की झूठ बोलती है और शाम को खींचकर अपनी दादी के पास ले जाती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड बताती है, जिससे वह फिर से फंस जाता है क्योंकि सभी उसे उसका बॉयफ्रेंड समझने लगते हैं। उसकी दादी उसे देखकर खुश हो जाती है। सभी घरवाले उस लड़के का विरोध करते हैं, लेकिन सभी को दादी की बात माननी पड़ती है और उस लड़के को स्वीकार करना पड़ता है। दादी सबको चुप करवा देती है कि तभी वो लड़का उनकी मारपीट से बहुत डर जाता है। उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसने कैसे उससे फ़ोटो खींची थी, कैसे उसे मारपीट पड़ी थी। वो डरता है कि तभी उनका नौकर उनके लिए नए कपड़े लेकर आता है, जिन्हें पहनकर वह घर में जाते हैं और लेकिन वो अपने प्राइवेट पार्ट को कटोरी से छिपा लेते हैं, जिससे उन्हें कोई नुकसान ना हो। ये देखकर सभी औरतें हंसती हैं और उन्हें खाने के लिए बुलाती हैं। सभी उन्हें उठाकर खाना खाने के लिए ले जाते हैं और उन्हें खूब खाना खिलाते हैं। इतना खाना कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना खाना नहीं खाया होगा। वे खाना खा खा कर बेहोश होने लगते हैं कि तभी वह लड़की कहती है कि बस इनसे और नहीं खाया जाएगा। वह बड़ी ज़बरदस्ती उन्हें बहुत कुछ खिला देते हैं और लड़की को उन पर तरस आ जाता है और सबको मना कर देती हैं कि इन्हें और ना खिलाया जाए और वह एक साथ रहने लगते हैं।